दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे भाजपा की सरकार बन सकती है फिर कांग्रेस की सरकार बन सकती है, भाजपा के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, कौन बन सकता है अगला देश का प्रधानमंत्री, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऐसे ही ताजा फिर ऐसे ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों आज का टाइम ना गवाए, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें से भाजपा के खाते में 49 सीटें जाते हुए दिख रही। भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। भाई 3 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। दोस्तों इसी साथ बात कर लें महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 26 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 21 सीटें जाते हुए दिख रही है। भाई अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों बात कर लें पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें से भाजपा के खाते में 18 सीटें जा सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 24 सीटें जा सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें बिहार की। तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 22 सीटें जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात करें तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिख रही है। भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 24 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 17 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जा सकती है। भाई अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें कर्नाटक की। तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 19 सीटें जा सकती हैं। भाई अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही। दोस्तों आपके सामने 306 सीटों का सर्वे आ चुका है। इसमें भाजपा के खाते में 152 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 150 सीटें जा सकती है। वही अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों बात कर लें गुजरात की। तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 18 सीटें जा सकती हैं। भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती है। भाई अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती ही नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें राजस्थान की। तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें जा सकती है। भाई अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती ही नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लिया आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती है। वही अन्य के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों बात कर ले उड़ीसा की। तो उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती है। वही अन्य के खाते में 16 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों बात कर लें केरल की। तो केरल में लोकसभा की 20 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें जा सकती है। वही अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती है। 423 सीटों का सर्वे आ चुका है। इसमें भाजपा के खाते में 187 सीटें, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 196, वही अन्य के खाते में 40 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों इसी साथ बात कर लें तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जा सकती है। वही अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों बात कर लें झारखंड की। तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें जा सकती है। वही अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती ही नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर ले असम की। तो असम में लोकसभा की 14 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती है। वही अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर ली पंजाब की। तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जा सकती है। वही अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें हरियाणा की। तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती हुई, अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही। दोस्तों आपके सामने 502 सीटों का सर्वे आ चुका है। इसमें भाजपा के खाते में 214, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 247, वही अन्य के खाते में 41 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों बात कर लें दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती है। वही अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती है। अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती है। अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। इसमें भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती है। वही अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है।
दोस्तों बात कर लें मणिपुर की, तो मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें 2 सीटें में से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नहीं दिख रही। वहीं भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों बात कर ले अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो सकता है, वहीं अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों बात कर लें गोवा की, तो गोवा में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें 2 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। दोस्तों बात कर ले त्रिपुरा की, त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, वहीं 1 सीट भाजपा के खाते में जाते हुए दिख रही है, अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों बात कर ले मेघालय की, तो मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसमें 1 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है, वहीं 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही है, वहीं अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों बात कर ले मिजोरम की, तो मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट, इसमें 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है, वहीं इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो सकता है, वहीं अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों बात कर ले नागालैंड की, नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है, इसमें 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही है, वही भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों बात कर ले सिक्किम की, तो सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, इसमें 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही है, वही भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों बात कर ले केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश लोकसभा की 6 सीटें हैं, इसी भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों आपके सामने 543 सीटों का सर्वे आ चुका है, इसी भाजपा के खाते में 230, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 272, वही अन्य के खाते में 41 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेगी, कौन सी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लेना। आपने अपना कीमती समय दिया, इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।